बिहार कर्मचारी चयन आयोग आखिरकार उर्दू वालों से इतनी नफरत क्यों करती है? सरकार में बैठे हुए अधिकारी हो या मुस्लिम लीडर हो जिन्हें उर्दू से प्रेम है, वो आखिरकार इन उम्मीदवारों के साथ इतना जुल्म, इतनी ज्यादती क्यों कर रही है? दरअसल बीएसएससी कार्यालय का चक्कर लगा रहे इन उम्मीदवारों की तस्वीर देखिए। इनमें महिलाएं भी हैं, इनमें पुरुष भी हैं। 2019 की वैकेंसी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार नियुक्ति पत्र तो बांट रहे हैं, लेकिन उर्दू वालों के साथ, या यूं कहे कि उर्दू जानने में अधिकतर जो संख्या है वो अल्पसंख्यक मुसलमानों की है। कई बार बीएसएससी कार्यालय का चक्कर लगा चुके, उनके अधिकारी से गुहार लगा चुके, कई बार नेताओं से मुलाकात कर चुके, चाहे उन नेता में जमा खान हो जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो, यानी हर शख्स के दरवाजे पर दस्तक दे दिया। इस पूरे मामले में आरजेडी के नेता एमएलसी कारी सुहैब हो, तेजस्वी यादव तक से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन हालात जू के तू बने हुए हैं। देखिए, बारिश हो रही है, लेकिन अपने भविष्य को लेकर के, नौकरी को लेकर के ये लोग बीएसएससी कार्यालय के सामने खड़े हैं और गुहार लगा करके ये कह रहे हैं कि क्या हमारे साथ सौतेला व्यवहार इसलिए किया जा रहा है कि हम उर्दू जानते हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा से ये कहा है कि उर्दू से हमें बड़ी मोहब्बत है। लेकिन ये कैसी मोहब्बत है हुजूर कि जो बच्चे 2019 की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने पीटी एग्जाम पास किया, मेंस किया और इंटरव्यू कर दिया, सब कुछ फाइनल हो गया, लेकिन उसके बावजूद आखिरकार इन्हें नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिल रहा है? इस पूरे मामले को लेकर के लगातार कई जगहों पर जाकर के उन उम्मीदवारों ने गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई सुनने वाला नहीं है। आरटीआई के तहत मांगा गया, बीएसएससी ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि बस 15 दिन में रिजल्ट जारी हो जाएगा, और अभी आखिरी पिछले महीने की 30 तारीख तक का जो है वो डेडलाइन दिया गया था, लेकिन अभी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। सरकार में बैठे हुए लोग, उर्दू से मोहब्बत करने का ढकोसला रचने वाले जो मुसलमान लीडर हैं, चाहे वो जेडीयू में हो या वो आरजेडी में हो या कांग्रेस में हो, उन लोगों के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। ये सिर्फ दावा करते हैं कि मुसलमानों के लिए मुख्यमंत्री ने ये किया, मुख्यमंत्री ने वो किया, लेकिन जो किया हुआ है वो नहीं किया जा रहा है उनसे। ये देखिए तस्वीरें कि छात्र लगातार बीएसएससी कार्यालय के सामने, अलग अलग अधिकारियों के सामने अपना अधिकार मांगने के लिए हाथ पांव जोड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन न तो मुख्यमंत्री सुनते हैं, न तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सुनते हैं, और न ही जो मुसलमान नेता है अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमानों का हमदर्द या अल्पसंख्यकों का हमदर्द कह रहे हैं, उनको तो खैर इनसे कोई लेना ही देना नहीं है। उर्दू के नाम पे रोटी खाना, उर्दू के नाम पे वोट लेना, ये तो सब जानते हैं। लेकिन जिन बच्चों की काउंसलिंग हो गई है, ये कम से कम 1200, 1250 के आसपास उम्मीदवारों की नियुक्ति होनी है। 3-4 बार तो काउंसलिंग हो चुकी इसमें बीएसएससी का कार्यालय का, और इनकी सारी की उम्र भी चली गुजर गई। इसके अलावा ये तो सहायक अनुवादक का मामला है, अनुवादक वाले मामले में भी 52 सीटें खाली रह गई और उस पर भी प्रक्रिया चल रही है, हो जाएगा। ये सारी चीजें बहानेबाजी है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछली बार नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान आमिर सुबहानी, जो उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनको कहा था कि सुबहानी साहब आप सिर्फ बैठे रहते हैं, हंसते हैं, कोई काम धाम आप करते नहीं है, आप लाइए, मुसलमानों का कौन सा काम बचा है, उर्दू का कौन सा काम बचा है। लेकिन खैर आमिर सुबहानी साहब तो बड़े अफसर है, उनको उर्दू से और मुसलमानों से क्या लेना देना है, वो तो निहायत ही शरीफ आदमी है, तो उनको तवज्जो देने की इस पर जरूरत भी नहीं थी। तो अब जो मामला है कि कई सारे मंत्री, कई सारे विधायक के दर दर पर भटकने के बावजूद भी छात्रों को कोई उम्मीद नहीं लग रही है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस खबर को देख रहे हैं तो अपने अधिकारियों को कहिए कि इतनी नफरत करने की जरूरत नहीं है। छात्रों ने कहा कि हमने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को, एनडीए के उम्मीदवारों को वोट दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा अधिकार है, हम कोई वैकेंसी नहीं मांग रहे हैं। हमने पीटी एग्जाम पास किया, हमने मेंस किया, काउंसलिंग में सारे कागजात हमने दिखा दिए, उसके बावजूद भी हमें नियुक्ति नहीं मिल रही है। इससे पहले जिसकी वैकेंसी बाद में आई उन सबको नियुक्ति पत्र बांट दिया गया, लेकिन हमारा सब कुछ, सारा पैनल तैयार है, मेरिट लिस्ट तैयार है, लेकिन उसे बीएसएससी के जो अधिकारी हैं, चाहे वो मुसलमान से नफरत करते हो या उर्दू से नफरत करते हो, नफरत तो साफ तौर पे दिख रही है, झलक रही है, लेकिन वो लोग, कोई किसी से पूछता नहीं है, वो जाते तो वहां से भगा दिया जाता है। नीतीश कुमार के कान तक अगर ये खबर जा रही है तो जरा सा उन बच्चों पर ध्यान दिया जाए जो दर दर भटक रहे हैं, बरसात में बीएसएससी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। आपके आवाज तक भी गए, लेकिन वो बच्चे बेचारे परेशान हैं। अगर इन उम्मीदवारों को वक्त पर नौकरी नहीं मिलती है तो उनकी उम्र भी चली गई है, आयु जब समाप्त हो जाएगी तो नौकरी के लायक नहीं रहेगा। जबकि सरकार का कहना है कि हमने रोजगार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक चेहरा लोगों के सामने लाया है। रोजगार का मतलब नीतीश कुमार है, लेकिन ये बच्चे जो अपना अधिकार लेने के लिए दर दर भटक रहे हैं, इन पर तवज्जो देने की जरूरत है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।